अरे बहू, तुझे भी ना चैन नहीं रहता। सुबह 4 बजे उठ के ही खटर पटर किचन में लगा दिया। वैसे बना क्या रही है तू आज के खाने में? वो मौसी जी, मैं वो मम्मी जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो उनके लिए मैं थोड़ा दलिया बना देती हूँ। अभी बीमारी से उठी ही है, हल्का सा ही। उन्हें इन 10 दिनों में उन्होंने बहुत कुछ झेल लिया, एकदम कमजोर हो गई है, तो उन्हीं के लिए दलिया बना रही हूँ। उनको दलिया खिला दूंगी तो उन्हें थोड़ी ताकत मिलेगी, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। तो आज सुबह के नाश्ते में मैं सबके लिए दलिया ही बना ले रही हूँ। अरे क्या इन 10 दिनों में दीदी भी अब ठीक हो गई है, पहले से काफी बेहतर है। क्या ये रोगियों वाला खाना बना रही है? सब थोड़े बीमार है इस घर में, तो भी ना। अरे कुछ बढ़िया सा अच्छा सा चटक वाला नाश्ता बना, जैसे ब्रेड पकौड़ा या आलू का पकौड़ा, ऐसे कुछ बढ़िया सा नाश्ता बना, ब्रेड रोल टाइप का। क्या ये रोगियों वाला खाना, वही दलिया वही पोहा खा खा कर मैं तो तंग आ गई हूँ। इन 10 दिनों में दीदी के साथ साथ लग रहा है कि मैं भी बीमार हो जाऊंगी। कुछ अच्छा सा बना दे। एक काम कर, अच्छा मेरे लिए तो भैया ब्रेड का पकौड़ा ही बना दे, मैं तो वही खाऊंगी। अच्छा मौसी जी, ठीक है, मैं आपके लिए ब्रेड के पकौड़े बना देती हूँ, पर मम्मी जी के लिए दलिया ही बनाऊंगी। क्या है ना कि इस समय उनको ताकत की बहुत जरूरत है, एकदम अंदर तक कमजोर हो गई है मेरी मम्मी जी। हाँ ठीक है, मेरे लिए ब्रेड पकौड़ा बना देना बस। अरे रे मेरा प्यारा पोता, मेरा प्यारा राजकुमार, अरे बेटा। दादी अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। बहू अपना घर के इधर उधर डोलती फिरे, सच संवर कर अपना नाचती फिरे, सास उसके बच्चे को भी संभाले। हाँ भाई, अब आपके घर में तो यही सब देखने को मिल रहा है, और कहीं ये सब नहीं होता। बहुएं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है, अपने बच्चे को भी संभालती है और घर को भी संभालती है। आपकी बहू न तो घर ही संभाल पाती है, न ही अपने बच्चे को ही संभाल पाती है। अपनी जिम्मेदारी उठाकर सास के सर पे डाल दी। सास बीमारी से ठीक जो हो गई है, अब बच्चे को संभालेगी तभी तो उसे खाना मिलेगा, है ना दीदी? अरे आरती, तू ये क्या बोल रही है? मुझे अपने पोते के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने आरती को बोला है कि सुबह सुबह बंटू को मुझे दे जाया करो, कुछ देर मैं भी इसके साथ खेल लिया करूं। वो इसे नहला धुला कर साफ सुथरा करके ले आकर मुझे दे जाती है, मैं भी कुछ देर इसके साथ खेल कूद लेती हूँ, तब तक मैं अपना घर संभाल लेती है। अच्छा, और जब आप बीमार थी तो क्या था? तब तो वो बंटू को भी संभालती थी, घर भी संभालती थी ना। अब आप ठीक हो गई हो तो अब आप बंटू को संभालोगी, तभी वो घर का काम करेगी, है ना? ये तो सरासर ये है कि आप जब तक काम नहीं करोगी आपको 2 रोटी नहीं मिलेगी अपने बहू के हाथ से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है दीदी, कहो चाहे जो। आपकी बहू जब तक आपसे काम नहीं ले लेती ना, आपको 2 रोटी नहीं देती। समझ में आ गया मेरे। मुझे तो लगता था कि मेरी ही बहू डायन है। आपकी बहू तो मेरी बहू से भी 2 हाथ आगे है। मेरी बहू कम से कम मुझसे बिना काम कराए मुझे खाने पीने को तो दे देती है। आपकी बहू तो पहले आपसे नौकरानी की तरह काम करवाती है, तब उसके बाद 2 रोटी आपके आगे रखती है। तब समझ आया मुझे, तभी तो आप इतना बीमारी हो गई थी, वरना कुंभ नहाकर कौन सी औरत बीमार होती है? आप खुद ही अंदर से इतनी कमजोर हो गई हो कि आप बीमार हो जाती हो थोड़ी थोड़ी सी बातों पर। एक और बात बताऊं आपको, आपकी बहू आज ब्रेड पकौड़े बना रही थी, ब्रेड पकौड़े बनाकर लाने वाली थी नाश्ते में। मैंने ही उससे कहा कि दीदी के लिए दलिया बना दो, उन्हें अंदर से ताकत मिलेगी, वरना ये ब्रेड पकौड़ा खाकर कितना ही दिन चलेगी मेरी दीदी। आपकी बहू तो चाहती ही है कि जल्दी से आप स्वर्ग सिधार जाओ और सब कुछ उसका हो जाए, सबकी मालकिन बनकर बैठे वो। पर आपको ये बातें समझ में नहीं आती ना। आपको तो अपनी बहू बहुत ही तैसी लगती है, दिन रात बेटा ये कर देना, बेटा वो कर देना। अरे बहुएं बेटा बन जाती तो फिर क्या ही बात होती। बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है, समझी आप? माँ जी, मैं तो आपसे पूछने आ रही थी कि खाने में क्या बनेगा। आपने तो यहाँ सब काट वाट कर रखा है। माँ जी, क्या बनाऊँ खाने में? जो बताइए, जो आपको पसंद है वही बना लेती हूँ। अरे बहू, ये देख, मैंने कद्दू काट कर रखा है, ये सफेद चने भिगो कर रखे थे, इसे भी देख लिया है, इसमें कीड़ा वीड़ा नहीं लगा है, ये सारे चने फ्रेश है एकदम। और ये टमाटर रख दिया है, ये एक आलू रख दिया है और प्याज। इसका खूब बढ़िया सा वो जो भंडारे वाली कद्दू वाली सब्जी होती है ना, कद्दू चने वाली, वो वाली सब्जी और साथ में पूरी बना ले। क्या है ना कि तेरी मौसी को बहुत पसंद है, और अब ये यहाँ पर आई है तो मैं सोच रही हूँ इसे इसके मन का ही खिला दूं, है ना बेटा? तो इसीलिए मैंने ये सब तैयार कर दिया है। ले जा, तू अपने स्टाइल से बना लेना। अच्छा मम्मी जी, ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। हाँ बहू, और साथ में पूड़ियाँ बना देना, पूड़ियाँ खूब बढ़िया सी फूली फूली सी बढ़िया सी पूड़ियाँ बना देना, हमें बहुत पसंद है।
तुम्हारी मौसी और मैं जब छोटे छोटे थे ना, तो हम लोग यही सब खाया करते थे। भंडारे वाली कद्दू चने की सब्जी ना हमें बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए सोचा आज बचपन की यादें ही ताजा कर लूं। मेरी बहन आई है तो ठीक है, तो जल्दी से ये सब बना दे। अच्छा जी माँ जी, ठीक है बेटा, जा। बढ़िया है दीदी, खूब चढ़ाओ बहू को अपने सर पर। आप जैसे जो सास अपनी बहुओं को अपने सर पर चढ़ाती है ना, एक दिन भुगतती है भुगतती, आप भी भुगतोगी एक दिन। अभी तो आपके हाथ पांव चल रहे हैं, खूब अपने हाथ पांव चलाओ, खूब काम करो। पहले आपकी सास ने आपसे काम करवाया, अब आपकी बहू आपसे काम करवा रही है। आपका तो आराम करने का कभी कोई समय ही नहीं आएगा। खूब काम करो दौड़ दौड़ कर अपनी बहू के साथ। एक दिन जब यही आपके हाथ पांव बेकार होंगे ना, यही आपकी बहू 2 रोटी भी नहीं देगी आपको, देख लेना। हाँ, मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ, यही सोचकर आपको सही सब सलाह दे रही हूँ, सही समझा रही हूँ। मेरे अलावा आपको कोई सही सलाह नहीं देगा। मुझे आपकी फिक्र होती है, चिंता होती है, इसलिए मैंने तो बोल दिया। बाकी आपकी इच्छा, खूब करो काम। मैं तो भाई अब ज्यादा दिन रहने वाली भी नहीं हूँ, अब तो आप ठीक हो ही गई हो। मैंने तो आपकी अच्छे से देखभाल कर दी, मैं तो यहाँ से जाने वाली ही हूँ कल। अब आप अपना समझ लो कि कैसे आपको अपनी बहू के साथ रहना है। खूब काम करो। वो छत पे कपड़े रखाती है महारानी, तो ये जाती है फैलाने उसको उसकी सास होकर, और तो और ये सब्जी काट कर तैयार करके उसे देती है, तब वो महारानी खाना पकाती है। बहुत अच्छी बात है। सुबह ये वो महारानी नाश्ता तब बनाएगी जब ये उनके बच्चों को संभालेंगी। वाह वाह दीदी, आपके घर की तो लीला ही न्यारी है, ऐसा कहीं नहीं होता। अरे नहीं आंटी, मेरी बहू ऐसी नहीं है, वो मुझे अपनी माँ समझती है, मैं भी उसे अपनी बेटी समझती हूँ। ओ दीदी, मुझे बस समझाओ, मैंने भी दुनिया देखी है। ऐसे बेटा बेटा कह देने से ना बहू बेटी या बेटा नहीं बन जाएगी, बहू बहू ही रहेगी। दूसरे के घर से आई हुई वो कभी आपको अपनी माँ नहीं समझेगी। अपनी माँ के साथ जितना करेगी ना, आपके साथ बिल्कुल उतना नहीं करेगी। ये बात अलग है, आप अपने आंखों पर झूठ मूठ की ऐसे पट्टी बांधे रहो कि मेरी बहू मुझे बहुत चाहती है। मेरा क्या है, मैं तो कल यहाँ से चली ही जाऊंगी। भुगतोगी तो आप। अपना ही घर की हालत देख लो। इतने दिनों आप बीमार थी, जब घर में कोई काम अच्छे से नहीं किया उसने, हर जगह धूल धूल, एकदम पूरा घर बर्बाद हुआ पड़ा है। खूब आराम सिखाया है आपने अपनी बहू को, खूब आराम करवाओ उसे। मेरा क्या है, मैं तो कल जा ही रही हूँ। मैं बात खरी खरी बोलती हूँ दीदी, आपको अच्छा लगे या बुरा। मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप मेरी बड़ी बहन हो, इसीलिए आपको सही सलाह देती हूँ, और कोई है नहीं आपको समझाने वाला। बाकी मेरा क्या है, मैं तो कह के निकल जाऊंगी, भोगोगी तो आप ही। आती तो जा रही है, मत जाना, रह जा कुछ दिन और, रुक जा, मुझे अच्छा लग रहा था तेरे यहाँ रहने से। नहीं दीदी, बहुत दिन हो गया है रहते हुए, अब मुझे अपना भी तो घर संभालना है। 2 बहुएं हैं मेरी, अगर मैं घर नहीं पहुंची ना, दोनों की दोनों आजाद हो जाएंगी, अपने मन की करने लगेंगी। सब पर अंकुश लगाकर रखना पड़ता है मुझे। मैं जानती हूँ ना कि बहुओं को कैसे रखा जाता है। आपको भी जो समझाया है, अगर मन करेगा तो मान लेना, बाकी मैं तो जा ही रही हूँ। मौसी जी, फिर आती रहिएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है आपका यहाँ पर आना। आती रहिएगा मौसी जी। अच्छा मौसी जी, नमस्ते। हाँ हाँ, खुश रह खुश रह। आशीर्वाद तो तुझे खुश रहने का दे रही हूँ, पर ऐसी आग लगाकर जा रही हूँ ना कि मेरे जाने के बाद तक विस्फोट होते रहेंगे इस घर में। चलो भैया, मेरा तो काम पूरा हुआ ना। मैं सुख से रहती हूँ अपने बहुओं के साथ, अपनी दीदी को मैं कैसे खुशी से रहने दूँ उनकी बहू के साथ। हाँ, नहीं तो मेरी 2 बहुएं मेरी एक बात न मानी, और इनकी एक बहू इनकी बेटी बनी हुई है। मम्मी जी, मैं जानती हूँ मौसी जी के जाने के बाद आपको बहुत अकेला और खाली खाली लग रहा होगा ना। आपकी अपनी बहन जो है हर बात आपके बारे में जानती जो है वो, इसीलिए ना ऐसा लग रहा है। मेहमानों के जाने के बाद अक्सर घर काटने को दौड़ता है। चलिए मम्मी जी, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना देती हूँ, हम सास बहू साथ में बैठकर टीवी देखते हैं, है ना मम्मी जी। मैं वही बंटू को भी आपके साथ छोड़ दूंगी, आप बंटू को खिला लीजिएगा कुछ देर। ठीक है बहू, जा। ए भगवान, छी छी छी, कितना गंदा हुआ पड़ा है। वाकई में ना बहू कहीं झाड़ू नहीं लगाती ढंग से या पोछा नहीं लगाती, घर कितना गंदा हुआ पड़ा है। हाँ, सोचती होगी आराम करूं, इधर उधर क्या करूंगी काम करके। जी मम्मी जी, आपके लिए बनाकर लाई हूँ आपकी फेवरेट काले वाले चने के छोले और पूरी, आपको बहुत पसंद है ना मम्मी जी। लीजिए मम्मी जी, खाइए, साथ में रायता भी बनाया है मैंने। बहू, ये बता, अच्छे से घर का काम वाम करने में मन नहीं लगता तेरा क्या? ये बता कि ये सब इतना गंदा क्यों पड़ा है? तू ढंग से झाड़ू पोछा नहीं लगाती क्या घर में? इतना धूल धूल कैसे हुआ है घर? सफाई अच्छे से होनी चाहिए, घर में कहीं धूल नहीं होनी चाहिए, समझी तू? पर मम्मी जी, मैंने कल ही तो पूरे घर में अच्छे से क्लीनिंग की है, पूरी डीप क्लीनिंग की है, आपकी साइड टेबल सब जगह अच्छे से पोछा मारा है, कहीं भी धूल नहीं है मम्मी जी। कहाँ से धूल आ सकती है?
तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये धूल नहीं है, देख कितना मेरे साइड टेबल पर कितना सारा धूल एकदम जमा हो गया है, कितनी गंदी लग रही है। एक काम कर, ले आकर पोछा इसको सबको पोछा मार के साफ कर और ला ये दे मुझे खाने के लिए। जी जी मम्मी जी, अभी साफ कर देती हूँ। और हाँ, उसके बाद बरामदे में भी झाड़ू लगा देना। हाँ, और झाड़ू लगा के एक काम करना कि आज पानी डालकर धो ही देना। घर साफ दिखना चाहिए, गंदा नहीं रहना चाहिए। मम्मी जी मैंने तो सुबह ही धुलाई कर दी है बरामदे की, फिर से धो लूं? अरे तो 2 बार धो देगी तो तेरा चला क्या जाएगा? यहाँ बैठकर मेरे साथ टीवी देखना जरूरी है तेरा? चल जाके घर के काम कर। ये बैठ के अच्छा आराम का बहाना सुना है तूने कि सास के साथ बैठकर टीवी देखो और कोई घर के काम न करो। काम चोरी मत कर, जा अपना बरामदे को धुलकर अच्छे से सफाई कर, घर पूरा चमकते रहना चाहिए। जी मम्मी जी। अरे दीदी मेरा बंटू। मम्मी जी बरामदे की अच्छे से धुलाई कर दी है, शाम का समय होने वाला है मम्मी जी, तो खाने में क्या बना लूं? जो आप बताइए वही बना लेती हूँ। हाँ तो एक काम कर, आज बना ले कोफ्ते, कोफ्ते के साथ में रोटी बना लेना और हाँ गुलाब जामुन बना देना। बहुत दिन से मेरा गुलाब जामुन खाने का मन हो रहा है। हाँ इतना सब बना ले। जा फिर, अब खड़ी क्या है, मेरा मुंह क्या देख रही है? जा। जी मम्मी जी। पहले मम्मी जी खुद कितना ख्याल रखती थी मेरा, कभी मुझे एक से ज्यादा सामान बनाने को नहीं कहती थी। मीठा तो वो कभी बनाने के लिए नहीं कहती थी, कहती थी मीठा खाने से शुगर बढ़ जाएगा और जरूरत भी नहीं है। घर में बनता था, कभी हलवा बनता था, कभी खीर बनती थी, गुलाब जामुन तो आज तक नहीं बनी। आज इतने ढेर सारे काम दे दिए मम्मी जी ने मुझे, और एक काम भी खुद से करवाने के लिए नहीं कह रही है। न ही तो मुझसे ये कह रही है कि ले आ सब्जी दे जा, मैं यहीं पर काट लूं। कोफ्ते बनाने हैं, सब कुछ शाम को कितना जल्दी करना पड़ेगा मुझे। खैर चलती हूँ, हो सकता है मम्मी जी का मूड ना हो, पर आज मुझे मम्मी जी थोड़ी पतली पतली सी लग रही है। इन्होंने मुझसे इतना सारे काम करवा लिए, सुबह से यहाँ की झाड़ू, वहाँ का पोछा, ये घर धुलवाना, वो घर धुलवाना, और इतने सारे कपड़े भी दिए थे इन्होंने धोने के लिए। बेडशीट, पर्दे सब आज ही चेंज करा दिए। पूरा ध्यान रखा है कि मैं दिन में कहीं बैठ ना जाऊँ 1 मिनट। ऐसे मम्मी जी कैसे कर सकती है? मेरी मम्मी जी को क्या हो गया है, कैसे बदल गई इतना? 10 दिन बाद। सर कितना दुख रहा है, पर सुबह से बहू मेरा हाल चाल लेने ही नहीं आई। ना तो अब दोपहर में मुझे नाश्ता ही पूछने आती है, ना तो मेरे पास ही आकर बैठती है। बंटू तक को मुझे देना उसने छोड़ दिया कि बंटू मेरे साथ ही रहे, खेले कूदे, ऐसा भी नहीं करती। पता नहीं क्या हो गया है इसे, ना तो मुझसे बोलती ही है सही से। बस जब जाती हूँ तो जितना अक्षर बोलती हूँ उतना अक्षर बोल देती है। सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, यही सब देती है और देकर चुपचाप एकदम शांति से चली जाती है। मुझसे तो कोई बात भी नहीं करती। आखिर मेरी बहू को हो क्या गया अचानक से? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे भी सर्दी जुकाम पकड़ा हुआ है। खैर बहुत दिन हो गए मैंने अपनी बेटी को यहाँ पर नहीं बुलाया, अब अकेले ही रहती हूँ, कोई मुझसे बोलने वाला तो है ही नहीं। लाओ अपनी बेटी को ही बुला लेती हूँ, यहाँ पर आ जाएगी तो कुछ दिन मेरी देखभाल हो जाएगी उसकी वजह से। बहू तो आजकल मुझसे एकदम नाता रिश्ता ही तोड़ लिया उसने मुझसे। ना तो बोलती ही है, ना तो मेरा हाल चाल ही लेती है, ना तो मेरे साथ ही खड़ी होती है। बस जितना मैं बोल देती हूँ उतना ही बोलती है। दवाई मांग लो, दवाई दे देगी। अरे इस बुढ़ापे में मुझे और साथ की भी जरूरत है कि कोई मेरा हाल चाल पूछे, मेरे साथ रहे हरदम। पर मेरी बहू तो मुझसे बात ही नहीं करती। ला अपनी बेटी को ही बुला लेती हूँ। हेलो हेलो सीमा, सीमा बच्ची, मैं मम्मी बोल रही हूँ। अरे हाँ मम्मी, पता है मुझे, आपका नंबर फीड है। हाँ बोलो मम्मी, आपने मुझे इतनी सुबह सुबह कैसे फोन कर दिया? क्या बात है मम्मी? क्या बताऊँ बेटा, तबीयत बहुत खराब है। सर्दी जुकाम, एक बार कुंभ गई थी, नहा कर आई थी, तब उसके बाद लगा था। तो जानती ही है कितना दिन बिस्तर पकड़ी रही। फिर तेरी मौसी आई थी, अब धीरे धीरे करके तबीयत में काफी सुधार हो गया था, लेकिन इधर बीच मौसम चेंज होने लगा तो फिर से जुकाम पकड़ लिया मुझे। जुकाम हो गया है, बदन में बहुत दर्द रहता है, सर में भी दर्द रहता है, लेकिन यहाँ भी कुछ हालात ठीक नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बदल गया है। बस ये है ना कि सोच रही थी कि तू कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आ, मेरी भी थोड़ी देखभाल हो जाएगी और तू भी कुछ दिन अपनी मम्मी के साथ रह लेगी मेरे साथ। ठीक है मम्मी, मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, पर पहले मैं अपनी सासू माँ से पूछ लूँ। अगर वो तैयार होंगी तभी तो मैं आ पाऊंगी। एक बार मैं उनसे बात कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ। हाँ हाँ सब
समझ गई मैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तेरे लिए तो अब सब कुछ तेरी सास ही है, माँ तो कुछ है ही नहीं। ले आ फोन, दे दे अपनी सासू माँ को, मैं ही उनसे बात कर लेती हूँ, तो रहने दे। ठीक है माँ। हेलो हेलो समधन जी, नमस्ते समधन जी। अरे अरे नमस्ते समधन जी, और बताइए सुबह सुबह कैसे आपने याद कर लिया, क्या बात है भाई? समधन जी तबीयत बहुत खराब है, सोच रही थी कि कुछ दिन आप सीमा को यहाँ भेज दीजिए, मेरे साथ रह लेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरी बेटी है तो कुछ दिनों के लिए सोच रही थी यहाँ भेज दीजिए, अपनी मम्मी के भी साथ रह ले, अगर आपको सही लगे तो। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए मुझे लग रहा है सीमा यहाँ रहेगी तो मेरी थोड़ी देखभाल भी हो जाएगी। अरे क्यों नहीं समधन जी, आप मुझसे पहले बताती तो मैं पहले ही भेज देती, आपको मुझसे बात करने की जरूरत ही न पड़ती। अरे आपकी तबीयत खराब है तो मैं क्या आपकी बच्ची को रोकूंगी? बिल्कुल जाएगी बेटा, अपने मम्मी के घर चली जाना। लीजिए समधन जी, मैंने अभी इजाजत दे दी। अरे आपकी बेटी इतनी मेरी सेवा करती है तो क्या मैं उसे उसकी माँ से मिलने से रोकूंगी? ये तो यहाँ आकर मुझे भी अपनी माँ ही समझती है भाई। आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं अपनी बिटिया को। खैर अच्छा समधन जी, तबीयत का ख्याल रखिएगा, मैं सीमा को कल ही भेज दूंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया समधन जी। अच्छा हुआ बेटा जो तू आ गई, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। मैं तो सोच ही रही थी पता नहीं तेरी सास तुझे भेजेंगी कि नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि बहन जी एक ही बार में तैयार हो गई तुझे भेजने को। हाँ माँ वो सब तो ठीक है, पर मैं आई, भाभी मुझसे मिलने तक नहीं आई। आखिर बात क्या है माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वैसे भी भाभी के रहते हुए आपकी देखभाल न हो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा माँ। बात क्या है? चल अंदर, मैं तुझे सब बताती हूँ, चल। ओ बहू, अरे जल्दी से कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दे, मेरी बेटी आई हुई है। जो भी कर रही हो वो सारा काम छोड़ दे, पहले मेरी बेटी के लिए नाश्ता बना कर ला। देख रही है बेटा, इसी तरह से मेरी बातों का कोई जवाब नहीं देती है। ला रही हूँ, बस 2 मिनट। अरे अरे ठीक है ना, हो सकता है भाभी कोई जरूरी काम कर रही हो। वैसे भी उनका इतना छोटा सा बच्चा है बंटू, उसकी भी तो देखभाल जरूरी है माँ। और फिर जहाँ तक सवाल है नाश्ते का, ये कौन सा पराया घर है, मैं खुद बना लूंगी, आपके लिए भी बना दूंगी, भाभी के लिए भी बना दूंगी। ऐसी भी क्या बात हो गई माँ? चलो माँ हम अंदर चलते हैं आपके कमरे में। देख रही हो बेटा, दोपहर हो गई, आप ना वो मुझे दोपहर में नाश्ता पूछने आती है, ना तो मेरे साथ उठती बैठती है, ना तो मुझसे बातें ही करती है। ऐसे दिन रात अपना काम में लगी रहती है, फिर अपने कमरे में चली जाती है बंटू को लेकर। बंटू को मेरे पास भी नहीं छोड़ती कि मैं अपने पोते के साथ थोड़ा देर खेल कूद लूं, उठ बैठ लूं, कुछ नहीं। एकदम से बस अपने कमरे से निकलती है किचन में सारा काम खत्म करके घर के झाड़ू पोछा साफ किया सब कुछ, उसके बाद फिर से अपने कमरे में चली जाती है। इसका तो पूरा व्यवहार ही बदल गया है बेटा, मैं क्या करूं? मैं तो अब यहाँ रहने वाली मेरे साथ ही अकेले मेरी एक बहू, वो भी मुझसे बात नहीं करती। हाँ माँ, खटका तो मुझे भी था जब आपकी गुड़िया में भाभी आई ही नहीं। गुड़िया भी पहले हर बार भाभी आया करती थी, खिचड़ी हो, गुड़िया हो, कोई भी त्योहार हो, भाभी हमेशा आती थी मेरे घर। अपना ढेर सारा सामान लेकर भी आती थी, मेरी सास के साथ खूब उठती बैठती थी, खूब अच्छे अच्छे खाना बनाती थी और हम सबको खिलाती थी। वहाँ भी खूब अच्छे से निमंत्रण देकर आती थी मुझे बुलाने के लिए। अब की जब अकेले भैया ही पहुंचे घर ना, तभी मुझे थोड़ा खटका कि आखिर भाभी का व्यवहार में इतना बदलाव कैसे आ गया, क्या हो क्या गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी वो रात को खाने में क्या बनाना है आप बता दीजिए, मैं वही बना देती हूँ। देख रही मेरी बेटी आई है तो खूब बढ़िया सा खाना बनेगा। पुलाव बना लेना, मटर पनीर की सब्जी बना लेना, आलू कद्दू की सब्जी बना लेना, साथ में पूरी बना लेना, रायता बना लेना, और हाँ गुलाब जामुन तो जरूर बना देना। मेरी लाडो को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। ठीक है जाओ ये सब बनाओ फिर जाओ। जी अच्छा माँ जी। अरे भाभी सुनो, रुको, आपको जाने की जरूरत नहीं है। माँ इतना सारा खाना क्यों बनवा रही हो आप? मैं क्या कोई पेटू हूँ? मैं हाथी वाथी हूँ जो आप मेरे आगे इतना सारा खाना डालोगी? अरे मुझे पसंद है, बहुत सारी चीजें पसंद है, तो क्या इंसान को जितनी चीजें पसंद है सब एक ही दिन में बन जाती है? भाभी एक काम करो, आप मटर पनीर की सब्जी बना लो, रोटी बना लो, बस, और ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है आपको। मैं कह रही हूँ ना, मेरे ही पसंद का खाना बनना है ना घर में, तो अब आज यही बनेगा। और आप चलो मैं अभी आती हूँ आपके पास। नहीं दीदी आप माँ जी के साथ रहिए, मैं खाना बना लेती हूँ। माँ ये क्या है, ये सब क्या है, ये मैं क्या देख रही हूँ? आप भाभी के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही हो जैसे वो कोई गैर हो। माँ आप भाभी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? आप तो पहले ऐसी नहीं थी। अभी तक आपने मुझे 1 घंटा भाभी के बदले हुए बर्ताव के किस्से सुनाए, पर आपके खुद के बर्ताव में जो बदलाव आया है उसके बारे में तो आपने मुझे बताया ही नहीं। आप इस तरह से भाभी से बात करती हो? इतना ढेर सारा खाना आप उनसे बनवाने जा रही थी, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इतने छोटे से बच्चे को लेकर इतना ढेर सारा खाना के लिए कैसे बनाएंगे?
ऐसा कैसे कर सकती हो आप माँ? अरे तो वो बहू है, बहुओं का काम होता है घर में काम करना। अब क्या मैं काम करूंगी उसके साथ, उसकी सास होकर? माँ आप तो कहती थी कि बहू बेटी की तरह होती है। मेरी सास भी मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझती है, मैं भी उन्हें अपनी माँ समझती हूँ। और आपको पता है माँ, वो मेरे साथ एकदम ऐसे पेश आती है जैसे वो अपनी बेटी के साथ आती है। मेरे साथ घर के छोटे मोटे काम मिलकर करवाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ किचन में आती है वो, भले ही कुछ ना करवाए पर मुझसे खड़ी होकर बातें करती है जिससे मुझे अकेलापन न महसूस हो। मेरे लिए सब्जियां काट कर देती है जिससे मुझे जल्दी वो खाना बनाने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो मुझे। ऐसा करती है वो मेरे साथ। मैं कपड़े धोकर छत पर ले जाती हूँ तो वो कपड़े सारे डाल देती है, सूख जाते हैं, फिर मैं उठाकर ले आती हूँ। इस तरह से सामंजस्य से हमारा घर चलता है माँ। मैं और मेरी सासू माँ एकदम ऐसे रहते हैं जैसे माँ और बेटी। अरे तो ये क्या बोल रही है? क्या मैं बहू के साथ काम कर रहा हूँ तभी बहू मुझे 2 रोटी दे? तू भी यही चाहती है? अरे तू तो मेरी बेटी है, कम से कम मेरा भला सोच। तेरी माँ हूँ मैं। माँ आप मेरी माँ हो इसीलिए तो आपको समझा रही हूँ। बहू बेटी ही होती है, बस उसे मानने की जरूरत है। अगर आप अपनी बहू को अपनी बेटी नहीं मान पाओगी तो बहू भी आपको अपनी माँ कैसे मानेगी? उसकी माँ क्या उसके साथ ऐसा करती कि 8-10 चीजें उसे उसके छोटे से बच्चे के साथ बनाने के लिए कहती, वो भी अभी कुछ देर में, कुछ घंटों के अंदर? माँ आपने एक बार भी नहीं सोचा कि भाभी इतना छोटा सा बच्चा लेकर कैसे इतना सारा खाना बनाएंगी? कैसे ऐसा कर सकती हो आप माँ? आप तो ऐसी नहीं थी। नहीं, अपन आरती भी मुझसे सही कह रही थी। मुझे अब आराम करना चाहिए। अब काम करने की बारी मेरी बहू की है तो मैं उससे जितना काम ले सकूं उतना काम लेना चाहिए मुझे। आप इधर देखिए, मेरी ओर देखिए, मैं आपको जो समझा रही हूँ आप वो समझने की कोशिश करिए। माँ इस घर में कितना सारा काम रहता है। जब भाभी घर के सारे काम अच्छे से करेंगी, डिटेल में करेंगी, एक एक काम को करने में उन्हें आपका डर रहेगा कि कहीं आप नाराज ना हो जाओ। एक एक काम करेंगी घर के तो उनके पास टाइम ही कितना बचेगा कि वो आपके साथ बैठकर टीवी देख सके, आपके बाल संवार सके, आपकी सेवा कर सके। आप खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो माँ? और आप जिसकी बात कर रही हो आरती मौसी, वो कितनी अच्छी है, उनको तो पूरा खानदान रिश्तेदार जानता है। 2 बहुएं हैं, दोनों बहुओं के साथ नहीं पड़ती उनकी, और जहाँ भी जाती है वहाँ आग लगा कर आती है। माँ उनके प्रभाव से अपने घर को बचाओ। आप ऐसी नहीं थी, आप जैसे पहले थी ना वैसे ही बन जाओ। उनकी बातों में मत आओ माँ, वो अपने घर में तो आग लगाती ही है, दूसरों के घरों में भी आग लगाना उनका पहला शौक है। तो मैं क्या करूँ? बहू के साथ झाड़ू पोछा करवाऊं, उसके साथ काम करवाऊं, तब मुझे वो खाना देगी, तब मुझसे बातें करेगी? अरे नहीं माँ, मैं कहाँ आपको कह रही हूँ कि आप काम कराओ बहू के साथ। कम से कम आप उससे प्रेम से बोलो तो, उससे प्यार से बोलो, उससे ऐसे मत पेश आओ जैसे वो किसी घर की नौकरानी हो। माँ जैसे मेरी सासू माँ ने मुझे अपनाया, अगर वो भी आपकी तरह मेरे साथ बर्ताव करती, मैं आपको फोन करके बताती तो आपको कैसा लगता? आपकी बहू भी तो अपना पूरा परिवार छोड़कर आपके साथ आई है, तो आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करोगे कि जैसे वो इस घर की नौकरानी है, कोई सदस्य नहीं, तो वो कैसे खुद को आपके साथ जोड़ पाएगी माँ? कैसे वो आपको अपनी माँ समझेगी? उसे तो यही लगेगा ना कि आप इस घर की मालकिन हो और वो नौकरानी। शायद तो सही कह रही है, गलती मेरी ही है। मैंने तो अपनी बहू से प्यार से बात करना भी छोड़ दिया था। अरे तो माँ आप अपनी बहू से प्यार से बात तो करो। काम करवाने को कौन कह रहा है? मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप अपनी बहू के साथ झाड़ू पोछा करवाओ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो काम बैठे बैठे हो सकते हैं, जैसे सब्जी काट देना, बंटू को कुछ देर संभाल लेना, ये सब काम आप कर सकती हो, जिसे करने से आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी, आपको थकान भी नहीं होगी, और भाभी का थोड़ा सा काम भी बढ़ जाएगा। जैसे आप बंटू को संभाल लोगी तो वो घर के बाकी काम देख लेगी उतना देर, है ना माँ? पहले आप जैसे किया करती थी वैसे ही अभी भी करो ना। पहले तो आप भाभी को हमेशा अपनी बेटी कहा करती थी, अचानक से ये रिश्ता बदल कैसे गया माँ? भाभी अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आपके भरोसे आई है, आपके और भैया के भरोसे आई है। अगर आप लोग भी उन्हें अपना नहीं समझोगे तो वो इस घर को अपना कैसे समझ पाएंगी? तो सही कह रही है, आरती की बातों में आकर मैंने अपना घर उजाड़ लिया। पहले मुझे हमेशा लगता था मेरी बहू मेरी बेटी है, कितना खुश रहा करती थी हम दोनों सास बहू, पूरा मोहल्ला चलता था हमारी जोड़ी से। पता नहीं कैसे मैं तेरी मौसी की बातों में आ गई। जाने दो माँ, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही बात है। आप भाभी से प्यार से अच्छे से बात करोगी ना, वो फिर से पहले जैसी हो जाएंगी, जैसे पहले रहा करती थी। मैं भी भाभी से बात करती हूँ। माँ जी, दीदी खाना लग गया है, चलिए आप दोनों खाना खा लीजिए चलकर। भाभी ये बात बताओ आप मुझे, आप गुड़िया पर मेरे घर क्यों नहीं आई? हमेशा तो हर बार आप नाग पंचमी में मेरे घर आया करती थी, अब की आप मुझे बुलाने भी नहीं आई।
तबीयत कुछ ठीक नहीं थी दीदी, इसीलिए मैंने इनको ही भेज दिया था आपके घर। बस यही बात है भाभी, या कोई और बात है? तुम मुझसे बोलने चालने क्यों नहीं आती, मेरे पास बैठने क्यों नहीं आती पहले की तरह? तुम मुझसे नाराज है क्या? जो काम करने के लिए मैं तुझसे गुस्सा होती थी, तुझ पर तुझसे नाराज रहती थी, इसी वजह से तू भी मुझसे नाराज हो गई क्या? तूने मेरे पास बैठना बोलना सब बंद कर दिया, इतना नाराज हो गई तू मुझसे? नहीं मम्मी जी, घर में काम ही इतना रहता है कि मैं थक जाती हूँ और फिर हो नहीं पाता कि मैं आपके पास आ पाऊँ। माँ जी, मैं आपको समय से खाना पानी नाश्ता सब कुछ तो दे रही हूँ, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम दोनों के बीच में रिश्ता वैसा नहीं रह गया जैसे पहले था। पहले जैसे तो मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हुआ करती थी, अब तूने मुझे अपनी माँ के पद से हटा दिया, तो अब मुझे अपनी माँ नहीं समझती है ना? मैंने तुझे 2-4 डांट लगाई इसलिए तो गुस्सा हो गई, तो भूल गई कि मैं तेरी सास नहीं तेरी माँ हूँ। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आज भी मेरे लिए मेरी माँ जैसी ही है। ऐसी बात नहीं है, अगर माँ होती तो तू मेरे पास आकर बैठती, पर तू तो मुझसे बात भी नहीं करने आती। मैं सब समझ रही हूँ बहू, सारी गलती मेरी ही है, माफ कर दे बेटा। मैं तेरी मौसी के कहे में आ गई थी, पता नहीं कैसे मैं ये गलती कर बैठी। हाँ भाभी, आप तो जानती ही हो मौसी जी का नेचर, जहाँ जाती है आग लगाकर ही आती है। अब ये अलग बात है कि मेरी माँ बहुत भोली है, दूसरों के कहे में आ जाती है, पर अब इन्हें सब सही पता चल गया है। अब ये कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, हमेशा आपके साथ खुशी से रहेंगी, हमेशा आपको अपनी बेटी समझेंगी, है ना भाभी? आप भी तो इन्हें अपनी माँ समझती हो, है ना? तो फिर से आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता। माँ जी, मैं हमेशा आपको अपनी माँ ही समझती थी, आप मेरे लिए अपने बेटे तक से लड़ जाती थी, फिर अचानक से आपके अंदर इतना बदलाव आ गया माँ जी। आपके उस बदलते हुए रवैये ने मुझे शांत कर दिया। मैं किसी से कुछ बोल नहीं पाती थी, किसी से कुछ कह नहीं पाती थी, समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। मुझे लगता था मैंने अपनी माँ को खो दिया। मैं आपको खुश करने के लिए दिन रात एक किया करती थी माँ जी, मैं घर के सारे काम अच्छे से करती थी जिससे खुश हो जाओ आप, आपको किसी तरह का कोई दुख ना हो माँ जी। मुझे लगता था घर के काम अच्छे से करूंगी तो एक दिन खुश होकर आप फिर से पहले जैसी हो जाओगी। चुप हो जा, मत रो, सारी गलती मेरी ही है। मुझे खुश करने के लिए तो आज भी इतना काम करती थी, मैं इतना डांट लगाती थी तब पर भी तो मेरे बारे में ही सोच रही थी। माफ कर दे अपनी सास को। माँ जी, आप फिर से कभी मत बदलिएगा, हमेशा ऐसे ही रहिएगा। हाँ तो ठीक है, शाम को अब मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी ही बनेगी। हाँ, मैं कह देती हूँ, हमारे रिश्ते की फिर से शुरुआत हो रही है, तो मीठे में हलवा बना लेना। ठीक है माँ जी, आप मीठा खाने का कोई बहाना नहीं छोड़ती है ना? अरे बहू, एक दिन शुगर खाने से मुझे कुछ नहीं होगा। एक बात बताओ अर्चना, ये घर इतना गंदा हुआ क्यों पड़ा है? चारों ओर धूल ही धूल है, अच्छे से साफ करो इसे, है ना माँ? समझाओ इसे। बरामदा धुला नहीं है इसने, बरामदा भी एकदम पत्ते उड़ रहे हैं, धूल उड़ रही है ना माँ? और तुम ये खड़ी क्यों हो? मेरी बहन आई है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? जाओ इसके लिए खूब बढ़िया सा कोई खाना पानी नाश्ता सबकी व्यवस्था करो, है ना माँ? समझाओ इसे माँ। मैं देखो आपकी बिहाफ पे, आपकी जगह पे एकदम अच्छे से डांट लगा रहा हूँ इसे, है ना माँ? अच्छा कर रहा हूँ ना मैं? हाँ बेटा, बहुत अच्छा कर रहा है तू, इसीलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ। मैं अभी तुझे इनाम देती हूँ। वाह, सास बहू में झगड़ा लगा हुआ है, फायदा मुझे हो रहा है। आज तो मैंने इनकी बहू को इनसे दूर कर दिया, आज तो मैं इनका लाडला बेटा बन ही गया। माँ मुझे इनाम देंगी? मेरा लाडला बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा इकलौता, मेरा राजकुमार। माँ, आपने मुझे थप्पड़ मारा? अब तेरी अकल ठिकाने आ गई होगी ना? अब आइंदा के बाद से अगर तू मेरी बहू पर चिल्लाया ना, देख लेना, मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा, समझा? तो तुझे क्या लगता है हम दोनों सास बहू आपस में लड़ रहे हैं तो तू हमारे झगड़े का फायदा उठाकर हमारे बीच में आग लगाएगा? खबरदार से तूने मेरी बहू पर चिल्लाया तो आइंदा से अगर किसी काम के लिए इसे चिल्लाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बरामदा धुलने की तुझे बड़ी चाह है ना, जा बरामदे की सफाई कर। आज तो जल्दी घर आ गया है, वैसे भी तेरे ऑफिस में ज्यादा काम तो होता नहीं है, तेरा दिमाग ज्यादा चलता है। जा जाकर बरामदे की सफाई कर, जा अच्छे से धुलाई करना, जा निकल यहाँ से। वैसे भी हम लोग अब अच्छा खाना बनाने जा रहे हैं, अच्छा खाना बनाएंगे, अच्छे अच्छे खाएंगे। तू पहले जा बरामदे की सफाई कर, तब तुझे मैं खाना खाने दूंगी। हाँ, मैं ही पागल हूँ,
ये सास बहू के बीच में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। पता नहीं क्या घुट्टी पिलाई है इसने मेरी माँ को कि मेरी माँ इसी की होकर रह गई है। मेरी माँ नहीं है वो, इसी की माँ है। चाहता है ये कान के नीचे दूसरा लगाऊं एक? जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा भाभी, अब मेरा काम खत्म हुआ है यहाँ पर, मैं चलती हूँ, मुझे अपने घर भी जाना है। ऐसे कैसे दीदी, अब आपकी अच्छे से विदाई होगी। पहले आपके भैया ढेर सारा सामान लाएंगे, फिर हम आपको विदा करेंगे अपने घर से अच्छे से। ऐसे नहीं, खाली हाथ नहीं जाने दूंगी मैं आपको। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हमारे इस चैनल को जिन भी हमारे दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों। मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी मैं भी खड़ा हो जाऊँ क्या? मैं भी बाय करवा दूं, दोस्तों को बाय बोल दूं? मम्मी, ओ मम्मी। अच्छा चलता हूँ मम्मी, समझ गया मैं।